रात के ठीक 12 बज रहे थे। रिया अपने छोटे से कमरे में अकेली बैठी थी। बाहर हल्की बारिश की आवाज गूंज रही थी। दीवार पर लगी घड़ी धीरे धीरे टिक टिक कर रही थी। कमरे में सिर्फ लैंप की हल्की नीली रोशनी थी। रिया मोबाइल में पुराने फोटो देख रही थी, वही तस्वीरें जिसमें वो और उसकी सबसे प्यारी दोस्त माया साथ मुस्कुरा रही थी। माया जो अब इस दुनिया में नहीं थी। 1 साल पहले सड़क हादसे में माया की मौत हो गई थी। रिया उस दिन झील किनारे उसका इंतजार करती रही थी, लेकिन माया कभी नहीं लौटी। रिया ने गहरी सांस ली और फोन साइड में रख दिया। तभी फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर नाम झलका, माया कॉलिंग। रिया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, उसके हाथ कांप गए। नहीं, ये मजाक नहीं हो सकता। उसने हिम्मत कर कॉल उठाया। फ़ोन से आई एक धीमी आवाज़, रिया, तुमने मुझसे वादा किया था, याद है? रिया चीख पड़ी और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उस रात वो सो नहीं पाई। पूरे कमरे में ठंडी हवा घूमती रही। अगले दिन उसने अपने दोस्तों से पूछा, किसी ने माया के नंबर से कॉल किया क्या? सब ने मना कर दिया। वो नंबर तो उसकी मौत के बाद बंद करवा दिया गया था। रिया को भरोसा नहीं हुआ। उसने फ़ोन की कॉल हिस्ट्री देखी। कॉल का कोई रिकॉर्ड नहीं था, पर उसका डर हकीकत बन चुका था। रात फिर आई और ठीक 12:07 पर वही रिंगटोन बजने लगी। इस बार फ़ोन खुद ब खुद स्पीकर मोड में चला गया। रिया, वही टूटी हुई आवाज़, तुमने मुझसे कहा था झील पर फिर आरोगी। मैंने इंतज़ार किया। रिया के पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। माया, तुम मर चुकी हो। मर गई हूँ, पर वादा अधूरा है। रिया के कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। बाहर से ठंडी हवा का झोंका आया। उसने बाहर देखा। सामने की झील धुंध से ढकी थी। झील के बीचों बीच कोई सफ़ेद साया हिल रहा था। रिया ने मोबाइल उठाया और झील की ओर चल दी। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। रास्ता सुनसान था। झील किनारे पहुंचकर उसने कांपती आवाज़ में पुकारा, माया, तुम हो? झील के पानी में हलचल हुई। धीरे धीरे सतह से कोई आकृति बाहर निकली। सफ़ेद साड़ी पहने माया, पर उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था। आंखें धुंधली, होठों पर मुस्कान। मैं तुम्हें लेने आई हूँ। रिया पीछे हटना चाहती थी, मगर पैर ज़मीन से जैसे चिपक गए। माया की परछाई पास आती गई, पानी से बाहर निकलते हुए फुसफुसाई, अब हमारा वादा पूरा होगा। रिया की चीख झील के सन्नाटे में गुम हो गई। उसका फ़ोन ज़मीन पर गिरा। स्क्रीन अब भी जल रही थी। माया कॉलिंग। सुबह लोगों ने झील किनारे सिर्फ एक मोबाइल पाया, भीगा हुआ, लेकिन स्क्रीन पर लिखा था, कनेक्टेड फॉरएवर। रिया कभी नहीं मिली, पर हर साल 3 जून की रात झील किनारे 12:07 पर किसी फ़ोन की घंटी सुनाई देती है, माया कॉलिंग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। हमारे अगले वीडियो के लिए नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।